नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार नई कहानी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। श्यामपुर में औरतों के लिए सिर्फ एक ही दर्जी की दुकान थी। उसका मालिक राजू बहुत ही बदमाश किस्म का आदमी था। जबकि उसकी दुकान में कोई औरत या लड़की ग्राहक आती तो वो किसी न किसी बहाने से उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। राजू, अरे ये क्या भाभी जी, आप जो ये सूट लेकर आई हैं ये तो थोड़ी पुरानी है ना, और आप कह रही हैं कि इसी नाप का सूट बना दो। ऐसे थोड़ी होता है। देखिए, इतने महीने में आपकी कमर या आपका साइज़ कुछ तो बड़ा होगा। अगर मैं पुरानी नाप से ही ये वाली सूट बना दूंगा तो फिर उसकी फिटिंग सही नहीं होगी ना। महिला, अच्छा ठीक है, फिर ले लो नाप। महिला के इतना कहने पर ही राजू की आंखों में चमक आ जाती है। अपने गले में पड़े इंची टेप से वो नाप लेने लगता है। राजू, हाँ भाभी जी, ज़रा सा सामने आइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ज़रा कमर की नाप ले लूँ। उसके बाद तो वो लगभग आधे घंटे नाप लेने में ही लगा देता। और अगर कोई उससे कहता, महिला, अरे राजू मास्टर जी, कितनी देर से नाप ले रहे हो, शाम तक नाप ही लोगे क्या? राजू, मेरा नाम है राजू मास्टर, मैं अपने काम से कोई समझौता नहीं करता। ठीक से नाप लूँगा तभी तो मस्त सूट बना पाऊँगा ना। अब उसकी इस बात पर कोई क्या ही उससे बोलता। बहरहाल औरत के जाने के बाद वो उस औरत के ख्यालों में खो जाता। और राजू, क्या मस्त फिगर थी भाभी जी की, इसके आगे तो सारी हीरोइनें फेल हो जाएगी। वाह, ऊपर वाले क्या किस्मत बनाई तुमने। मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म ही किए होंगे जो आपने मुझे दर्जी बनाया। हे भगवान, बस एक ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में मुझे दर्जी ही कीजो, ताकि मैं अलग अलग और खूबसूरत औरतों के नाप ले सकूं। राजू टेलर अपने काम की आड़ में औरतों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। अब उसका प्रोफेशन ही ऐसा था कि लोगों को ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता। श्यामपुर में विनीता नाम की एक रिटायर्ड टीचर अपनी बेटी सिम्मी और बेटे विकास के साथ रहा करती थी। विकास की अभी कुछ दिनों पहले ही शर्मिला नाम की लड़की से शादी हुई थी। शर्मिला बहुत ही भोली लड़की थी। एक बार की बात है, सुबह का समय था। शर्मिला माथे पर घूंघट लिए अपनी सास के पास चाय लेकर गई। शर्मिला, ये लीजिए माँ जी आपकी चाय, अदरक वाली। ये कहकर उसने चाय अपनी सास को दी। विनीता ने चाय ले ली तो शर्मिला वहाँ से जाने लगी। विनीता, बहू, एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शर्मिला, मुझसे कोई बात हो गई क्या माँ जी? चाय तो ठीक है ना? विनीता, अरे तू इतना डरती क्यों है? मैं तेरी सास हूँ, कोई राक्षस थोड़ी हूँ जो तुझे खा जाऊंगी। और जहाँ तक रही चाय की बात, तो वो तो मैंने अभी तक पी ही नहीं है। ये कहकर उसने चाय की प्याली उठाई और चाय पीने लगी। चाय पीते ही विनीता, बहुत ही अच्छी चाय है, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। अरे बहू, तुम खड़ी क्यों हो? तुम्हें कहा है ना मैंने बैठने के लिए, बैठो। शर्मिला, जी माँ जी, कहिए आप मुझसे क्या क्या बातें करना चाहती थी। तब शर्मिला की सास ने उसे कहा, विनीता, शर्मिला बहू, तेरी शादी को लगभग 1.5 महीने हो गए, कब तक यूँ साड़ी और घूंघट में रहेगी? शर्मिला, मैं समझी नहीं माँ जी। विनीता, बहू, अब हमारी पीढ़ी की तो तुम हो नहीं कि घूंघट और साड़ी में ही हमेशा रहो। तुम आज की पीढ़ी हो, तुम सलवार सूट पहन सकती हो। घर में मैं कुछ नहीं बोलूँगी तुमको। शर्मिला, पर माँ जी, मैं तो सलवार सूट लेकर आई ही नहीं, मुझे लगा शादी के बाद साड़ी में ही रहना होगा। भला ऐसा भी होता है क्या? उसके बाद विनीता ने अपनी बेटी सिम्मी को आवाज़ लगाई। विनीता, सिम्मी सिम्मी। उस समय कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ की पुकार सुनकर वो बाहर आई। सिम्मी, हाँ मम्मी, क्या कह रही हो? विनीता, कहीं जा रही हो क्या? सिम्मी, क्या मम्मी, इस समय मैं कॉलेज जाती हूँ ना। विनीता, पर आज तो संडे है ना। विनीता ने कैलेंडर की ओर देखते हुए कहा। सिमी, ओह, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा ये तो बोलो कि तुम मुझे बुला क्यों रही थी? विनीता, सिमी बेटा, वो जो तुम्हारे पास 3-4 सूट के कपड़े पड़े हैं ना, जो पिछले महीने खरीदे थे। सिमी, हाँ तो? विनीता, वो दोनों ना, वो तुम भाभी को दे दो, वो उसे राजू टेलर के पास जाकर सिलवा लेगी। तुम्हारी भाभी के पास एक भी सूट नहीं है। सिमी, अच्छा माँ, मैं दे देती हूँ।
सिमी ने सूट के कपड़े अपनी भाभी को दे दिए। सिमी कॉलेज चली गई। विनीता, बहू ये लो सूट का कपड़ा, इसे सिलवा लो। यहाँ से थोड़ी दूर पर राजू टेलर है, तुम उसके पास चली जाओ। शर्मिला, मैं अकेली जाऊँ? विनीता, हाँ बहू चली जाओ ना, तुम्हें तो पता है ना मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अगर तुम्हारे साथ गई तो फिर 1 सप्ताह तक चलना फिरना सब हराम हो जाएगा। शर्मिला सूट का कपड़ा लेकर राजू टेलर के पास गई। राजू ने उसे देखा तो राजू, ये कौन देहाती हुस्न की परी आ रही है घूंघट वूंघट निकाल के, पहले तो इसे कभी नहीं देखा। राजू टेलर शर्मिला को घूर कर देख रहा था। उसे इस तरह से घूरता देख शर्मिला झेप गई। तब राजू ने उससे पूछा, राजू कहिए क्या सेवा करूं? शर्मिला, जी ये सूट बनवाना है। राजू, हाँ हाँ बना देंगे बना देंगे, वैसे कैसा बनवाना है, पटियाला या नॉर्मल? शर्मिला, पटियाला। राजू, अरे पटियाला नहीं पता आपको? आजकल वो स्टाइल बहुत चलता है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ पटियाला का, मेरे पास दूर दूर से लोग आते हैं पटियाला सूट सिलवाने। उसके बाद राजू टेलर ने शर्मिला को दुकान पर रखे कुछ सैंपल दिखाए। शर्मिला को वो पसंद आ गए। शर्मिला, हाँ जी सही है, ऐसा ही बना दो मेरा। राजू, अरे ऐसा क्यों, इससे अच्छा बना देंगे आपका, लेकिन पहले आपको देना होगा। शर्मिला, देना होगा? क्या देना होगा? राजू, अरे नाप देना होगा, नाप। बिना नाप के मैं कैसे बनाऊंगा आपके लिए पटियाला सूट? उसके बाद राजू शर्मिला का नाप लेने लगा। शर्मिला से बातों में क्रम में ही उसे पता लग गया था कि यह बहुत ही भोली टाइप की है, इसीलिए उसने मन ही मन सोच लिया था, राजू आज तो इसका अच्छे से और बहुत देर तक नाप लूँगा, मज़ा आ जाएगा। नाप लेने के क्रम में राजू बार बार शर्मिला को छू रहा था, और वो छूना नॉर्मल छूना तो नहीं था। ये बात शर्मिला को भी समझ आने लगी थी। शर्मिला, भाई साहब ये आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से कौन नाप लेता है, चलिए हटिए, दूर हटिए। राजू, अरे क्या क्या हो गया, क्या हो गया भाभी जी, क्यों गुस्सा हो रही हैं आप? शर्मिला, गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं, ये किस तरह से और कितनी देर से नाप ले रहे हैं? कभी कमर को छूते हैं, कभी इधर उधर हाथ लगाते हैं, कभी उधर हाथ लगाते हैं, ये क्या बात हुई? राजू, अरे टेलर को तो नाप लेने के लिए इधर उधर तो हाथ लगाना ही होता है ना। अब मेरी आंखों में कोई मशीन तो सेट है नहीं कि एक बार किसी को देखें और परफेक्ट नाप ले लें। राजू अपनी बेहुदा दलीलों से अपनी कारगुजारी को ढकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन नासमझ तो बिल्कुल भी नहीं थी। शर्मिला, देखो मेरे सामने ज़्यादा तेज बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। राजू, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ। राजू, अरे मैं कोई नया टेलर नहीं बनाऊँ, सालों से यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और ना जाने कितनी ही औरतों के सूट सिले हैं मैंने, किसी ने इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जैसे आप लगा रही हैं। अगर आपको मुझसे सूट नहीं सिलवाना तो आप जा सकती हैं, लेकिन इस तरह से बेहुदा इल्ज़ाम तो मत लगाइए मुझ पर, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। शर्मिला वहाँ से चली तो गई, लेकिन उसने अपनी सास को सारी बातें बताई। विनीता, ये तुम क्या कह रही हो बहू? शर्मिला, हाँ माँ जी, वो बहुत ही बदमाश दर्जी है, उसने नाप लेने की आड़ में मेरे साथ बदतमीज़ी की। माँ जी, मुझे तो वो शक्ल से ही बदमाश लगता है। विनीता, अच्छा सुनो, सिमी को आने दो फिर चलते हैं। तीनों मिलकर उस बदमाश दर्जी की दुकान पर। सिमी के आने के बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिमी उस दर्जी के दुकान पर गई और सूट सिलवाने की बात कही। अपनी आदत से मजबूर राजू टेलर बेशर्मी के साथ सिमी की नाप लेने लगा, लेकिन इस बार उसकी सारी हरकत दूर छिपी उसकी भाभी ने रिकॉर्ड कर ली। फिर उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर वहां बुला लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर शशिकला, तू ही है ना राजू टेलर? राजू, जी मैडम मैं ही हूँ। कोई बात हो गई है क्या? उसके इस बात पर इंस्पेक्टर शशिकला ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारा और विनीता और शर्मिला द्वारा रिकॉर्ड किया वीडियो दिखाया। इंस्पेक्टर शशिकला, बेशर्म, यही करता है तू दुकान में अपनी औरतों को, क्या समझ रखा है तूने? चल तू चल थाने, इतने डंडे तुझे मारूंगी, इतने डंडे मारूंगी तुझे कि तेरी बेशर्मी निकल जाएगी।
इंस्पेक्टर शशिकला ने राजू टेलर को जेल में भेज दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे 5 साल की सज़ा हुई। विनीता की बहू शर्मिला भले ही भोली थी, लेकिन उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वो चुप नहीं रही।